लुटेरी बहू। सीमा और राहुल की शादी थी। वो दोनों बहुत ही खुश थे। सीमा का इस दुनिया में कोई नहीं था। उन दोनों की शादी का जश्न बहुत ही जोर शोर से चल रहा था कि अचानक वहां विक्रम नाम का लड़का आता है, जिसे देखकर सीमा चौंक जाती है और डर के मारे वहां से भागने लगती है। राहुल और उसके माता पिता को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। विक्रम सीमा को रोक लेता है। तब राहुल विक्रम से पूछता है, कौन हो तुम और सीमा तुम्हें देखकर क्यों भाग रही है? क्यों प्रज्ञा उर्फ सीमा, राहुल के सवाल का जवाब तुम दोगी या मैं? सीमा कुछ नहीं कहती। वो अपना सर झुकाए खड़ी रहती है। तब विक्रम राहुल से कहता है, सुनो दोस्त, ये एक लुटेरी बहू है। इसने मुझसे शादी करके मेरे सारे घर को लूट लिया और इसका परिवार एक नंबर का फ्रॉड है। बस बहुत हो गया राहुल, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। मैंने तुम्हें लूटा है ना। अगर मेरे परिवार के बारे में एक भी शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे क्या कर लोगी तुम? एक लड़की होकर ये सब कर रही हो, शर्म नहीं आती? चेहरे से तो कितनी भोली लगती हो, पर काम ऐसे कि इंसानियत पर ही कलंक हो। बस करो, बहुत हो गया। अरे कैसी इंसानियत की बातें कर रहे हो? दहेज के लिए जब मेरे माता पिता को बेइज्जत किया गया तो कहाँ गई थी इंसानियत? जिस दुल्हन ने अपनी डोली उठने के सपने देखे, उसी दुल्हन ने अपने माता पिता की अर्थी को उठते हुए देखा था। तब कहाँ गई थी तुम्हारी सो कॉल्ड इंसानियत? सीमा की ये बातें सुनकर सब लोग एकदम से खामोश हो जाते हैं। वहां एकदम से सन्नाटा छा जाता है। जो लोग थोड़ी देर पहले खुसर फुसर कर रहे थे, वो भी एकदम से चुप हो जाते हैं। अरे बस करो अपनी सेंटिमेंटल बकवास। यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा, तुम्हारा असली नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कोई असली नाम दिया है या फिर वो भी तुम्हारी तरह बदलते रहते हैं? सीमा ये सुनकर गुस्से से कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। बाहर खड़े लोग डर जाते हैं कि कहीं सीमा कुछ गलत ना कर ले, इसलिए वो सब दरवाजा जोर जोर से पीटने लगते हैं। कुछ देर बाद उस कमरे का दरवाजा खुलता है। विक्रम उस कमरे से आई लड़की को देखकर चौंक जाता है। अरे रोशनी! असल में अंदर गई सीमा का असली नाम रोशनी था और वो रूप बदली हुई थी। क्यों मिस्टर विक्रम, याद आया कुछ या फिर याद दिला दूं? रोशनी वहां खड़े सब लोगों को अपनी कहानी सुनाती है। मैं भी एक सीधी सादी लड़की थी। मेरे भी कुछ सपने थे जो हर लड़की के हुआ करते हैं। मैं भी एक अच्छे परिवार में शादी करना चाहती थी। मेरे माता पिता भी मेरे लिए कई सारे सपने देख रहे थे। उन्होंने मेरे लिए अपनी हैसियत से बढ़कर रिश्ता ढूंढा। पहले लड़के वालों ने 3 लाख की मांग की, जो मेरे पिताजी के लिए नामुमकिन था। पर फिर भी उन्होंने मेरे लिए अपना घर बेच दिया और 3 लाख रुपए लड़के वालों को दे दिए। शादी के दिन मैं और मेरे माता पिता बहुत खुश थे। हम सब बारात का इंतजार कर रहे थे। बारात तो नहीं आई, पर उनकी एक मांग हम तक पहुंची और वो मांग ये थी कि दूल्हे को गाड़ी चाहिए, वो भी पूरे 1 लाख की। उन्होंने कहा कि गाड़ी भेजोगे तो ही बारात आएगी, नहीं तो तुम लोग दूसरा रिश्ता देख लो। ये सुनकर मेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। पिताजी की मौत को देखकर माँ ने खुदकुशी कर ली। मेरा तो हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। तभी मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं इन दहेज के दरिंदों को सबक सिखा कर रहूंगी। रोशनी की ये कहानी सुनकर वहां खड़े सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं।
राहुल रोशनी से कहता है, तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत बुरा लगा, पर तुमने विक्रम से शादी करके उसे क्यों लूटा? वो दहेज का दरिंदा कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। मैंने रूप बदलकर उससे शादी की और उस रात उसके परिवार के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। सारा परिवार सो गया तो मैंने उसके घर को लूट लिया और वहां से भाग गई। मैंने रूप बदलकर कई सारे दहेज के लुटेरों को लुटेरी बहू बनकर लूटा है। मैंने उनसे लूटे हुए पैसों से कई सारी गरीब लड़कियों की शादी की है। यह सुनकर वहां खड़े सब लोग विक्रम की खूब पिटाई करते हैं। विक्रम को अपनी गलती का एहसास होता है। अब सब यही सोच रहे थे कि राहुल और उसका परिवार रोशनी के साथ कैसा बर्ताव करेंगे कि तभी राहुल की माँ कहती है, देखो रोशनी बेटी, एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। यहाँ खड़े सबसे विनती करती हूँ कि वो दहेज लेने और देने की प्रथा को आज से और अभी से रोक दे, ताकि कोई और मासूम लड़की लुटेरी बहू ना बने।